आज दो साखियों पर साहब की चर्चा करते हैं। गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोच झर जाए, ऐसो तप्त अंगार है ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। इसमें दो बातों का ध्वनन है। एक तो संकल्प की बात है और दूसरी बात है समर्पण की बात है। संकल्पवान व्यक्ति ही समर्पित हो सकता है। चकोर पक्षी की बात आपने सुनी होगी, उसका उदाहरण इसमें साहब दे रहे हैं। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार। चकोर पक्षी चंद्र के भरोसे में अंगार को कहते हैं कि रात के समय में चकोर पक्षी बैठा रहता है और आकाश की तरफ ताकता है, चंद्रमा को देखता रहता है। अगर ऐसे समय में उसके सामने गर्म अंगार, दहकता हुआ अंगार रख दे तो वो चंद्रमा समझ करके उसको चबा जाता है। भले जीभ और चोंच उसका जर जाए। गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जर जाए। वो टेक अपने हट को छोड़ता नहीं, जीभ चोंच जर जाए। ऐसो तप्त अंगार है ताई चकोर चबाए। ऐसे तप्त अंगार को भी वो चबा जाता है। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, चंद्र के भरोसे में वो अंगार को भी निगल जाता है। कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। साहब कहते हैं वो डाहता नहीं है, वो जलता नहीं है, मतलब पीड़ा को महसूस नहीं करता है। आप हट के बारे में सुने होंगे, वैसे संकल्पवान व्यक्ति, संकल्प हट ही है। यदि वही कहते हैं ना, ठावगुर काजर ठावगुर कारी। जब हम गलत चीजों के लिए हट करते हैं, संकल्प लेते हैं उसको करना ही है, तो इसको हट करते हैं। और सही चीजों के लिए जब संकल्प करते हैं तो उसको संकल्प कहते हैं, पॉजिटिव लेकर के। 4 प्रकार का हट माना गया है। राजयोग, राजहट, योगी हट, बाल हट और त्रिया हट। ये चारों जब अपने हट पर उतारू हो गए तो इनको मनाना, इनके हट को तोड़ना, इनके संकल्प को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। कहा जाता है, अकबर बीरबल की कहानी में आती है बात। एक बार बीरबल को दरबार में आने में देरी हो गई, तो बीरबल ने पूछा कि क्यों देरी हो गई आपको आने में। तो बीरबल ने कहा कि क्या करें जहाँपना, बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, हट कर रहा था, तो उसी को मनाते मनाते इतनी देर हो गई। तो क्या बच्चे को मनाने में इतना लेट होगा, इतनी देर होगी? बच्चे तो सहज मान जाते हैं। तो क्या नहीं जहाँपना, बच्चे को मनाना बड़ा कठिन है, उसका हट जबरदस्त होता है। तो कहे कि लाइए देखते हैं। ये तो फिर सहज बात है, बच्चे को मनाने में कहा है। तो कि जापना आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे को मनाना बहुत कठिन है। तो फिर कहीं बुलाया गया, चलो भाई मैं मनाता हूँ, प्रयोग करते। बच्चे को लाया गया, रो रहा था। तो कहे कि पकड़ के, बेटा क्या चाहिए, क्या है? तो कहे कि हाथी चाहिए। तो हाथी, तो कहे हाथी, राज दरबार में तो हाथी, तो अकबर के पास में बहुत सारे हाथी थे। एक हाथी को, पालतू हाथी को लाया गया। और जब हाथी लाए तो कहे कि अब खुश? तो कहे नहीं। तो कहे कि एक डब्बा पकड़ा था, तो कहे डब्बा भी चाहिए। तो डब्बा को ला करके दिए उनको, पकड़ाए। तब कहे कि अब तो चुप हो गए। तो कहे नहीं, इस हाथी को इस डब्बे में भर दो। इस हाथी को इस डब्बे में भर दो। अब कैसे भरे? तो ऐसे बाल हट होता है। ऐसे त्रिया हट, त्रिया भी, स्त्रियां भी जब हट पर उतारू हो गए ना, हट धर्मिता पर आ गए, तो फिर उनको
मनाना बहुत कठिन होता है। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी ने बड़ा मार्के की बात कही है, निज प्रतिबिंब मुकुर गई जाई और जान न जान जाए नारी गति भाई। हर स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग हठ स्वभाव की होती हैं, तो बहुत हठीली होती हैं, उनको मनाना बहुत कठिन होता है। योगी हट तो आप देखे होंगे कि योगी जब हट करता है, साधना करता है, कितना संकल्प पूर्वक करता है साहब, कितने दृढ़ता पूर्वक वो करता है। उफ, चाहे वो बाह्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक भावना में पढ़ करके ही करता है, लेकिन उनका संकल्प कितना जबरदस्त होता है। एक हाथ उठा लिए, कहे कि ऊर्ध्वबाहु होते हैं, हाथ उठा लिए, कहे कि वो 12 साल तक के हाथ उठाए लगेगा, मजाल है कि हाथ वो नीचे करे। कैसी भी परिस्थिति आती है, लेकिन वो हाथ नीचे नहीं करता है। अंततः हाथ सूख करके लकड़ी जैसे हो जाता है, उनकी नाड़ियां सूख जाती है, संवेदनाएं कम हो जाती है हाथ की। कितना जबरदस्त उनमें संकल्प होता है। रात हो दिन हो, बैठे हो उठे हो, कभी हाथ को नहीं नीचे करते हैं, सीधा ऊपर ही रहता है। कोई खड़ेश्वरी रहते हैं तो इतना खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। 1-2 दिन नहीं, 2-4 दिन नहीं, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक के खड़ेश्वरी रह करके साधना करते हैं। कितनी बड़ी बात है। पैर एकदम पूरा फूल करके हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उससे मवाद बहने लगता है, नसें फट जाती हैं, तब भी वो मजाल है कि वो बैठ सके। खड़े खड़े ही वो सोते हैं, खड़े खड़े ही टट्टी पेशाब करते हैं। कितना संकल्प साहब, कितना हठ, कितनी दृढ़ता। कहीं पर बैठ गए, नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने लोग होते हैं मौन पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 वर्ष 12 वर्ष तक मौन पालन करना है, मतलब मौन करना है, कुछ भी हो जाए वो मौन तोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं कि अपना खाना नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक संत की बात मैं जानता हूं, सावरकुंडला के हो तपसी साहेब हुए, गजब के संत थे, संकल्पवान संत थे। उन्होंने किसी बात को लेकर के जब हट किया कि मुझे नहीं खाना है, तो नहीं खाना है। अन्न छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया। एकदम कितने लोग मनाने आए थे, लेकिन नहीं तो नहीं। ये योगी हट होता है। और राजहट भी होता है। राजहट में जब आदमी आता है, राजा लोग आते हैं, तो कुछ भी है सब कुछ ले लेते हैं, तो ये हट। लेकिन जो गलत ढंग से हट होता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक लाभ नहीं होता है, वो बेकार है। वैसे जीवन में संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प और समर्पण 2 चीज हमारे जीवन में है, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। आजकल जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत सुंदर मैसेज है। यदि तुम चाहोगे ना अच्छा करना, मुझे ये करना है, तो आप पा सकते हो साहब। संकल्पवान व्यक्ति विषम परिस्थिति में, दुर्बल अवस्था में भी अपने आप को आगे ले जाता है। मैं महाराणा प्रताप की जीवन गाथा देख रहा था, सुन रहा था। अरे क्या अद्भुत उनका जीवन था भाई, क्या संकल्पवान है वो, क्या उनकी एनर्जी पावर, क्या उनकी सोच, क्या उनकी थिंकिंग, गजब का जी। अकबर जब चित्तौड़ के किला में मेवाड़ पर आक्रमण किया, और एक आक्रमण किया, 4 महीने तक घेरा रहा, लेकिन वो संघर्ष करते रहे, हार नहीं माने। अंततः बहुत सारी सेनाओं को लेकर के जब अकबर आ गया, घेर लिया, तो भी सामान्य सेना को लेकर के, थोड़े सेना को लेकर के, और हजारों और लाखों की सेना को रोक करके रखना, और 1-2 दिन नहीं, 4-4 महीने तक। यहां तो अकबर तो सोचता था कि जिस किसी प्रकार
उनके रसद पानी कम हो जाए और हम उनको परेशान करें। अकबर के पास इतना साहस नहीं था कि आमने सामने का युद्ध महाराणा प्रताप से लड़ सके। तो बहुत अधिक सैन्य बल की सहायता से वो युद्ध करना चाहा, लेकिन अंततः जब रसद पानी समाप्त हो गया और स्थिति दयनीय हो गई तो कई सामंतों ने उनको अन्य विनय करके कहा कि आप जीवित रहेंगे तो मेवाड़ जीवित रहेगा, और उनको फिर निकाले। अब देखो, देश निकाला हो गया, वहां से निकल गए, चित्तौड़ पर अकबर का साम्राज्य हो गया। लेकिन वहां से जब बाहर निकले, वो वन में रहे, जंगल में रहे, फिर से 3 साल में उदयपुर का निर्माण कर लिए, राजधानी बनाए, और वहां वो सैन्य अपना तैयार कर लिए, संपन्न राजधानी बना लिए। फिर अकबर को फिर से वहां पर आक्रमण कर दिए। हल्दी घाटी युद्ध हुआ, सामान्य से 15,000 सैनिकों को और कोल भील को लेकर के, भीलों को लेकर के उनकी सेना बना करके और लड़ा। इधर 40 के 80,000 इनकी सेना थी, 80,000 सेना थी अकबर की, और इनके 15,000 सेना, और उनसे लोहा लेते रहे, लोहा लेते रहे। अंततः अकबर को हार मानना पड़ा। हालांकि उसमें भी महाराणा प्रताप को वहां से हटना पड़ा था, लेकिन वो हार नहीं माने साहब। इसीलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। कितना संकल्प। उदयपुर पर भी अकबर का आधिपत्य हो गया। वन में रहे, घास फूस की रोटी खाते रहे, लेकिन फिर भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। आपके और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आती है, नहीं आई है। यदि हम संकल्प करें तो क्या नहीं पा सकते साहब। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? यदि आप स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं कि आपको स्वास्थ्य लाभ लेने से रोक सके। यदि आप जीवन में भौतिक उन्नति करना चाहते हो तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपको भौतिक उन्नति से रोक सके। और यदि आप मन की शांति चाहते हो तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको मन की शांति प्राप्त करने से रोक सके। आप ये कर सकते हैं, बस संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए और समर्पण चाहिए। समर्पण के साथ यदि आप लगते हैं अपने जीवन में तो सफलता निश्चित है। एक उदाहरण देकर के, अब काल्पनिक कहिए कि चकोर पक्षी इस प्रकार के करता है कि नहीं, ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन कवि जगत में ये प्रचलित है। तो हम इसी उदाहरण को लेकर के चलते हैं। देखो, चकोर पक्षी चंद्रमा की आस में टकटकी लगाए देखता है, और अगर कहीं अंगार उसके पास जलती हुई अंगार रख दिया जाए तो उसको भी वो चबा जाता है। क्यों? इतना संकल्प पूर्वक और इतना लगार पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसके प्रति लगा रहता है। अगर ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम हमारे जीवन में हो तो हम जो कुछ अचीव करना चाहें वो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साखी में साहब एक आत्मबल देने वाली बात कर रहे हैं, एक संकल्प बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं कि जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो वो चीज तुम कर सकते हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, चाहे भौतिक क्षेत्र में। बस संकल्प चाहिए, संकल्प, दृढ़ता चाहिए। क्या नहीं हो सकता? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ भी नहीं, हाथ खाली आए हैं, मेरे देखते देखते खाली हाथ आए और संघर्ष करते हुए, मेहनत करते, परिश्रम करते हुए आज करोड़ों के मालिक हो गए 15-20 साल में ही। कितने बच्चे को मैं जानता हूं जो मेरे साथ पढ़ते थे, सामान्य स्तर पर उनकी बुद्धि थी, सामान्य उनकी मतलब एक प्रकार से आईक्यू लेवल थी, लेकिन मेहनत करते करते आज वो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आईपीएस हैं, कोई बिजनेसमैन है। क्यों? कैसे? संकल्प से। आपके पास भी वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, आप भी कर सकते हैं। इसलिए हर बच्चों को, हर नागरिक को मैं एक बात बताना चाहूं कि आप जो हासिल करना चाहते हैं, दिल से, तह दिल से
शिद्दत के साथ चाहें, वो मिलेगा ही, वो प्राप्त होगा ही। बस आप तबीयत के साथ चाहिए, शिद्दत के साथ चाहिए, जरूर प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। अगर मानसिक शांति चाहते हैं, मानसिक शांति, भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन वाकई में जीवन का अंतिम फल तो मानसिक शांति ही है। सब कुछ प्राप्त हो और मानसिक शांति ना हो तो सब बेकार है। हमको इसके साथ मानसिक शांति भी प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए हम आप स्वतंत्र हैं। केवल संकल्प और समर्पण की आवश्यकता है। ये दो चीज अगर हो जाए तो जीवन में हम वो उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।